ताज़ीम हो जाए माशाअल्लाह। और अगर नबी की ताज़ीम नहीं तो अल्लाह की तस्बीह भी नहीं। नबी की ताज़ीम नहीं है तो तस्बीह कितना भी करते रहो कोई मतलब नहीं। एक काम करो, तकरीर करते हैं तनिक सा और लगते आओ और बैठाओ, तुम तो ठीक बैठाओ, तोरे सही बैठाओ, आप पीछे बैठा मैं तनिक सा आओ आगे आगे। हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा आप भी करीब आ जाइए, आ जाइए भैया, तो हरिया आ जाओ, थोड़ा सा लगे तो उसको कहा जाएगा। आपको तो फौरन आना चाहिए, हुजूर मुफ्ती साहब की खिलाफ फरमा रहे हैं, आप आ जाइए मेरे भाई, उठ के वहाँ से आ जाओ, माहौल बने तभी जलसा अच्छा। हाँ
आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। तो बड़ा ऊंचा रुतबा है नबी का, बड़ा बुलंद मकाम है मुस्तफा का। अभी हमने आयत पेश की, तरतीबे बयान आपको दिखाया कि पहले नबी की ताज़ीम की बात की गई और ये बात बिल्कुल हक है। अल्लाह कहने वाले बहुत हैं दुनिया में, हैं कि नहीं? लेकिन सुन लो, हर अल्लाह कहने वाला अच्छा नहीं है। अल्लाह कहने वाले बहुत हैं, लेकिन हर अल्लाह कहने वाला सही नहीं है। जी ठीक, अल्लाह कहने वाला वही सही है जो अल्लाह के साथ या रसूल अल्लाह भी कहे, वही ठीक है, वरना खाली अल्लाह करने वाला नहीं ठीक है। जो लोग मुस्तफा का नाम लेते हैं उनके मुसलमान होने में कोई शक नहीं है, लेकिन जो सिर्फ अल्लाह का नाम लेता है, जो अल्लाह का नाम लेता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और जैसे वहाबियत है अपना, ये देखो अल्लाह का नाम लेते हैं मगर ये मुसलमान नहीं है, तो खाली अल्लाह का नाम लेने वाला जरूरी नहीं है मुसलमान हो, लेकिन जो मुस्तफा का नाम लेगा वो अल्लाह का नाम जरूर लेगा। वाह, जिंदाबाद। तो यूं कह लीजिए ईमान की बुनियाद, ईमान की जान, असल ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, मेरी जान है ये। अच्छा, आप के जिस्म में जान है कि नहीं है बताओ आप, है ना? तब जिंदा कहा जाओ तो, और जान अगर निकल जाए तब मुर्दा होंगे। तो जिसमें अभी जान है ना, हाँ, और जिसमें में जान ना हो तो जानो माटी बेकार है, दोनों काम करना है। आंख रहेगी मगर देखेगी नहीं, हाथ रहेगा मगर पकड़ेगा नहीं, पैर रहेगा मगर चलने की सलाहियत नहीं होगी, जबान होगी मगर बोलेगी नहीं। ये सब कब काम करेंगे? जब जिस्म में जान होगी। पता क्या चला, ये बॉडी का कोई माना नहीं है। अगर जान है तो ये ठीक है, और जान नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। ऐसे ही ईमान से पूछो, ए ईमान तू बता, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरी जान है, या ज़कात देना तेरी जान है, या नमाज पढ़ना तेरी जान है, या रोजा रखना तेरी जान है? तो ईमान ये कहेगा मेरी जान तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, आमिना के लाल हैं। आला हजरत कहते हैं कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। कुरान कहता है ईमान मुस्तफा है, कुरान कहता है ईमान मुस्तफा है, रिवायत कहती है ईमान मुस्तफा है, किताबें कहती है ईमान मुस्तफा है, मगर ईमान ये कहता है हमें मेरी जान है ये निकल गए तो जान निकल। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ दे, बस ऐसे थोड़ा सुनते रहे, हजरत आने वाले होंगे। और चंद बातें हम आपसे कर देते हैं। किताब जिसका नाम है मारिजुन नबुव्वा। क्या नाम है? हाँ, अब थोड़ा सा हम अपने लाइन और लेंथ पे आ रहे हैं। अगर हवाला शुरू हो गया तो समझ लो कि हम रास्ते पे आ रहे हैं जहाँ हमें आना है।
नबुवा मुल्ला मुईन काशफी की लिखी। वैसे इस नाम से बहुत सारी किताबें हैं, मदारिजुन नबुवा मुहद्दिस देहलवी की, शवाहिदुन नबुवा, दलाइलुन नबुवा, मगर अभी जो हम कोट करने जा रहे हैं वो मारिज से। कौन सी किताब से? मारिज। मेरे नबी बैठे भी हैं, नबी के एक सहाबा हजरत सलमान आए, अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मुसलमान नहीं हुए हैं। ये ढूंढते ढूंढते बड़ी लंबी उम्र थी इनकी, ये यही तलाश कर रहे थे बड़ी लंबी उम्र में कि हक कहाँ है, सच्चाई कहाँ है। जेकरे पास जाए तो साल 2 साल है, तो जब साल 2 साल है तो पता चल गया कि ये कौन ये है। अरे भाई 6 महीना साल भर आदमी जब उसके पास रहेगा तो उसकी कमी बेशी पता चल जाएगी। तो पता चल जाए तो वो ये इरादा लेके आते कि ये बहुत सच्चे हैं और ये हमें राहे रास्त पे गामजन करेंगे। तो जब साल 6 महीना रहते तब हमें पता लगा जाए तो बहुत बेकार कि तो यहाँ मेरा टाइम बर्बाद। वहां से दूसरे के पास जाते, वहां साल 6 महीना रहते, उनके बारे में पता हो जाता तो कुछ जितना मिलत गए सब गड़बड़े मिले और ये सही रास्ते की तलाश में थे। चलते 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 आखिर में पहुंचे, कहाँ पहुंचे? आमिना के लाल की बारगाह में, अहमद मुख्तार की बारगाह में, जाने कायनात की बारगाह में। वहां पहुंचे, नबी ने कलमा पढ़ाया, चेहरा देखा मुस्तफा का तो दिल ने कहा इतना हसीन चेहरा झूठे का नहीं हो सकता है, ये सच्चे रसूल हैं। कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। और जब मुसलमान हुए तो उस टाइम पे एक काफिर के ये गुलाम, एक काफिर की गुलामी। एक दिन मुस्कुराए और नबी मुस्कुरा के कहते, ए सलमान कब तक तुम उस काफिर की गुलामी करते रहोगे? एक काम करो, उससे बोलो कि वो कितना पैसा लेगा, क्या लेगा तुम्हें आजाद करने का, वो पैसे ले ले, रुपए ले ले और तुम्हें आजाद कर दे। अब तुम मेरे गुलाम बन गए हो तो उसकी गुलामी अच्छी नहीं है। तो बिल्कुल सलमान फारसी ने कहा, हुजूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी गुलामी अच्छी नहीं है, मगर करूं क्या, मजबूर हूं, उसकी गुलामी में हूं। मेरा तो इरादा ये है तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जचे तलवा तेरा, तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह मैं भी गुलामी उसकी नहीं करना चाहता मगर मजबूर हूँ। नबी ने कहा मजबूर काहे के लिए है, तेरे पास तो मुख्तार आका मौजूद है, सुभान अल्लाह, आमिना का लाल मौजूद है, मजबूरी काहे की, घबराने की जरूरत नहीं है। जाओ उसके पास जाओ और उससे बोलो वो तुम्हें आजाद करने का कितना पैसा लेगा, कितना रुपया लेगा। सलमान फारसी आए, अपने आका के पास जो काफिर था जिसकी गुलामी में थे उससे बोले हमें आजाद कर दे, हमें आजाद कर दे, कितना पैसा लेगा तू आजाद करने का? उसने कहा आजाद तो कर देंगे मगर खाली पैसा नहीं लेंगे, हमारे 2 काम होंगे। कहा कौन सा काम? कहा एक काम यह है कि खजूरों का एक बाग लगा दो, खजूरों का एक बाग लगा दो और उसकी खिदमत करते रहो, उसमें पानी देते रहो, जब वो बाग खजूरों का फल देने लगेगा तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। बाग लगाओ भी और पानी भी देते रहो, रखवाली भी करते रहो, जब वो फल देने लगेगा तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और उसके बाद 40 औकिया हमें सोना चाहिए। कितना चाहिए? 40 औकिया सोना चाहिए, ये लेके आओ और इसके साथ खजूरों का एक बाग लगाओ, जब वो फल देने लगेगा तब हम तुम्हें आजाद करेंगे। सलमान फारसी के आंखों में आंसू आ गए, ये रोने लगे और आंखों में आंसू लिए हुए बारगाह मुस्तफा में पहुंचे। नबी ने कहा
ए सलमान काहे रो रहे हो, काहे रो रहे हो? तब तक बरेली का ताजदार आवाज देता है, रूहानियत आवाज देती है, ए आका के गुलाम काहे रो रहा है? तू तो उस दरबार में मौजूद है कि जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, हमें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। तू रो क्यों रहा है? अहमद मुख्तार की बारगाह में और आंसू बहा रहा है, अमीना के लाल की बारगाह में और आंसू बहा रहा है। एक आवाज आती है कौनैन के ताजदार की, सलमान काहे रो रहे हो या रसूल अल्लाह? उसने कहा है 40 औकिया सोना चाहिए, ये तो इंतजाम हो जाएगा कहीं ना कहीं से, मगर उसने ये भी कहा है खजूरों का एक बाग लगा दो और जब वो बाग फल देने लगेगा तो हम तुम्हें आजाद करेंगे। ए मेरे आका, काफी उम्र हो गई यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, अब तो जिंदगी का लास्ट चाल चल रहा है। उसने कहा बाग लगाओ, पानी देते रहो। मेरे नबी, खजूरों का बाग सबसे बाद में फल देता है। हमारे इधर बोलते हैं, इधर देहात में बोला जाता है 5 आम 25 वाह 5 आम 25 महुआ और 30 और 30 साल में इमली और सबसे बाद में जो फल देता है वो खजूर का दरख्त है। बोले या रसूल अल्लाह, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफी उम्र गुजर गई है और सबसे बाद में फल देने वाला करीब करीब 50 साल में फल देने वाला खजूर का दरख्त है। तो वो पानी देते देते मैं आजाद क्या जिंदगी आजाद हो जाऊंगा, चला जाऊंगा कब्रिस्तान में तो कौन आता लगा दिया है, इसलिए मैं रो रहा हूं। जरा देखो तो सही, मेरे नबी फरमाते हैं घबरा नहीं, इंतजाम मैं करूंगा। हाथ जिस्म तू उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जरा सा देखिए, नबी ने कहा जाओ उससे बोलो कि वो जमीन की हदबंदी करे जहां खजूरों का बाग लगाना है। और सहाबा से बोले तुम लोग जाओ, तुम्हारे घरों में जो कुछ भी जिसके पास थोड़ा बहुत हो, इधर से उधर से ले करके आओ, अपने भाई की मदद करो और इंतजार करो कि कहीं से आए। सहाबा अपने अपने घर गए, थोड़ा थोड़ा जो उनके पास जो कुछ भी था वो ले करके जमा कर रहे हैं। जरा सा देखिए, ये मदद कर रहे हैं, अपने भाई की मदद कर रहे हैं। आज की हालत ये है कि भैया वहीं मरी जा तो जो वाला है। सही है कि नहीं सही है? बल्कि हमारे समाज की तो हालत यह है कि एक भाई वहीं तड़प रहा होता है और इन्हें बहुत मजा आवत है, नीक भाई की उम्र। इस तरह का मुसलमान, इस टाइप का मुसलमान है। उसके बाद बोलते हो कि मारे जा रहे हैं, हम गोलियों के निशाने बन रहे हैं, ये मुसलमानी है। एक आदमी मुसीबत में है, किसी की लड़की की शादी हो, इज्जत जाने वाली हो, तो बजाय मदद करने के मजाक बनाओ। ये हालत हो गई है। देखो नबी का तरीका, सहाबा मदद करने के लिए, अरे आज मदद तो छोड़ो, तक नहीं निकारत है वो खत्म कर जाता है। सदका खैरात खत्म कर जाते हैं, जबकि ये सब तेरा सही है। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है तंबीहुल गाफिलीन फकीह अबू लैस समरकंदी की, तंबीहुल गाफिलीन, उसमें लिखा है। और हमको बहुत बढ़िया से आप जानते हो, ये सारी किताबें यही मौजूद है, चीचा करने की जरूरत नहीं है, करो तो हमसे, और लो हवाला यही देखो। इधर ऐसा थोड़ी है कि यार वो नकली माल बेचा जाता है या कहीं भी है, अब जाओ हम जानते नहीं, जान इतना है, जानते नहीं रखते हैं।
अबुल्लैस समरकंदी, वो अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं कि ये धोबी बड़ा बदमाश धोबी। सुनो तो भैया, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो धोबी बड़ा बदमाश था, तो वो क्या काम करे, जो लोग कपड़ा धुलने के लिए देते उसे, तो वो जब लेके जाता घाट पे धुलने के लिए, हजरत अकमल भाई, तो वो यही मेर उठाए उठाए पटके कपड़वा की चिथराई जाए। इतना कस के उठा के पटकता कपड़े को उस पर कि कुल कपड़ा ऊपर फाट जाएगा, यहाँ फाट जाएगा, वहाँ फाट जाएगा। अब जब लेके आता देता तो तुम्हें दीना साफ करे भाई के ले आया होकर चिथरा उड़ के पूरा डैमेज कपड़ा कर देता। लोग बहुत परेशान थे इससे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को घेरा और उनसे शिकायत की, कहा ये धोबी जो गठरी लेकर के कपड़े की जा रहा है धुलने के लिए जा रहा है, ये बड़ा खराब है, इसने तबाह कर दिया है। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए हैं। बोले बात क्या है? कहा कपड़ा धुलने के लिए लेके तो जाता है मगर ऐसे पटकता है कि कोई कपड़ा सलामत वापस नहीं आता, उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, चिथड़े उड़ जाते हैं। तो आप पूरी कौम पूरा गांव परेशान हो गया है। तो ईसा ने कहा मुझे क्या करना चाहिए? कहा आप हाथ उठा के बद्दुआ कर दे कि ये जात तो है घाट पे धुलने के लिए, लेकिन वैसे ये लौट के वापस गाँव ना। आप बद्दुआ कर दो कि जा रहा है बस वापस ना आए, वहीं मर जाए वहीं रह जाए, जिंदा वापस ना लौटे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा रे मौत की दुआ करवाना चाहता, बर्बादी की दुआ करवाना चाहता है। कहा क्यों ना करवाए, एक से पूरा इलाका परेशान है, तो ऐसे के लिए क्या मौत की दुआ करना ठीक नहीं है? हम लोग सब कह रहे हैं, देखो इतने लोग कह रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब सब कह रहे हो तो ठीक है कर दे रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे मौला, इससे कौन परेशान है? ये धोबी ये जा तो रहा है धुलने के लिए मगर जिंदा वापस ना आए। बद्दुआ कर दिया उसके लिए और वो चला गया। वो गया अपने घाट पर, ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ को नीचे किया, कौम से कहा मैंने देखो तुम्हारे सामने कह दिया है, अब ये वापस नहीं आएगा। मैं नबी हूं, मैंने अल्लाह से कह दी है कि ये बद्दुआ कर दी है कि ये जिंदा वापस ना आने पाए। आप जरा देखो तो सही, एक बात यहीं पे मैं बता दूं, ये ईसा अलैहिस्सलाम है कि कौम ने कहा था कि हम परेशान है, बद्दुआ कर दो मर जाए। इन्होंने बद्दुआ कर दिया, बद्दुआ कर दिया। एक नूह अलैहिस्सलाम थे, जब कौम ने शरकशी की तो उन्होंने कहा बद्दुआ किया, ए अल्लाह तूफान भेज दे ये सब के सब मर जाए। कुरान फरमाता है ए मेरे मौला जमीन में कोई काफिर जिंदा ना छोड़, कोई काफिर जिंदा ना छोड़। बद्दुआ कर दिया ए अल्लाह तूफान भेज, सबके सब तबाह हो जाए। कोई कौम सुअर बना दी गई, कोई बंदर बना दी गई। तो एक ईसा थे, कौम के कहने पे मरने की बद्दुआ कर दी। एक नूह थे जिन्होंने तूफान आने की बद्दुआ कर दी। एक आमिना का लाल है, अहमद मुख्तार है, जाने कायनात है, कौनैन के ताजदार है। ताइफ वालों ने जब पत्थर मारा और पत्थर मुस्तफा के सर पे लगा, खून बहे और चेहरे पे आए। सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह बद्दुआ कर दो सब तबाह हो जाए। मेरे मुस्तफा ने कहा सुनो, मैं कौम के लिए बर्बादी नहीं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूँ, मैं आबादी बन के आया हूँ, खुशहाली लेकर के आया हूँ। बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूमे मिल्लत, नारे रिसालत। मैं कौम के लिए तबाही बन करके नहीं खुशहाली लेकर के आया, मैं रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया हूँ। जरा सा देखिए आमिना के लाल अहमद मुख्तार
कह रहे कि बददुआ कर दो, नबी कहते कि नहीं हो सकता है। और नबी दुआ भी कर रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यालमूनी, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे पहचानती नहीं है। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, ये मुझे पहचान ले। जरा तो देखिए कितना फर्क है। अल्लाह हिदायत दे दे, जो पत्थर मार रहा है उसके हिदायत की दुआ कर रहे हैं, ये मुस्तफा है। और नूह ने कह दिया था कि मौला तूफान भेज दे, सब मिट जाए, सब बर्बाद हो जाए, ये हमारी मान नहीं रहे हैं। उधर पत्थर मारा जा रहा है तो हिदायत की दुआ की जा रही है। अल्लाह समझ दे, ये है रहमतुल लिल आलमीन। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने गुनहगारों को कहा कि ये मेरे हैं, गुनहगारों को सीने से लगाया जिसने, वो मुस्तफा है। पत्थर मारने वालों को जिसने दुआएं दी, वो मुस्तफा है। दुश्मनों से जिसने प्यार किया, वो आमिना का लाल है। ऐसा नबी आदम हो, ईसा हो, नूह हो, कलीम हो, यहया हो, हो, 1,24,000 अंबिया तो देखे, मगर मुस्तफा जैसा किसी को नहीं देखा। है वाह वाह वाह। अल्लाह समझ दे हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। हुआ क्या, दुआ कर दी खुश हो गई कि बड़ा अच्छा हुआ, नबी की दुआ बददुआ है वो लौट के वापस नहीं आए। गया जा रहा था तो ये रोटी बना के ले जाते रहे, खाए करती कि अब बाहरों के आए। जैसे पहले जमाना हम देखते रहे, जब आदमी सुबह सुबह खेत में जाता था तो कोई नाश्ता ले जाने वाला रोटी चटनी बना के ले जाते रहे, या अपने पहले से तैयार होके लेके जाता, तो ये रोटी और जो कुछ होता लेके जाता कि कौन आएगा, तो 3 रोटी लेके गया था ये। और जैसे दरिया के पास जहाँ एक पहाड़ था, पहाड़ के पास में दरिया बह रहा था, वहां रखा अपने गट्ठर को धुलने के लिए, आगे बढ़ा। तब तक उसी पहाड़ में एक आबिद इबादत कर रहा था, अल्लाह का वली। वो आके कहता है भूखा हूं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए एक रोटी खाना दे दो। ये अपने उससे गठरी से एक रोटी निकाला और निकाल के उसे दे दिया। और जैसे उसको रोटी दिया तैसे उसने कहा, अल्लाह ताला तुझे हर बला हर मुसीबत से महफूज रखे। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जब ये दुआ दिया तो ये खुश हो गए कि यह तो रोटी कितना बढ़िया, बस निकाल के दूसर को रोटियां दे। यह तो रोटी कितना बढ़िया, तो निकाल के दूसरी रोटी भी दे दिया। अब जब वो अभी तो दूसरी रोटी पाया तो कह रहा है, अल्लाह ताला तुझे लंबी उम्र अता फरमाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह, लंबी उम्र अता फरमाए। जब फिर तो आप आया, फिर खुश हो गए, कहीं निकाल के इसकी सर को रोटियां दे दी, इसका इधर तू ही खाई लो, दुआ दे दो। जब तीसरी रोटी दिया तब फिर कहता है, अल्लाह ताला तुझे तमाम आफातों बलियात से महफूजो मामून फरमाए। ये दुआ दे दिया। आबिद ने रोटी ले ली, पहाड़ में चला गया, वो वहीं खाया और ये गठरी खोला, कपड़ा धुला, कपड़ा धुल के फिर गठरी बांधा और गठरी बांध के ले करके वहां से झूमता हुआ, मस्ती में झूमता हुआ आ रहा था गांव की तरफ। और जब गांव के करीब पहुंचा, गौवा वाले देखे तो कहीं दादा ये तो आवत है, ये तो आ गया। अब वो पूरा गांव मिलकर के भागा भागा गया हजरत ईसा के पास में, उनको घेरा। बोले क्या बात है? बोले हजरत कौन मेरे दुआ की है रे, वो तो झूमा छामत आवत, आप कह रहे हो लौट के वापस नहीं आएगा। बोले ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने पूरा कहा तो सही कह रहे हो? बोले हाँ हजरत सही कह रहे हो, तो हम देख रहे हैं, चलिए आप भी देख लीजिए। कुछ नहीं हुआ उनसे। ईसा अलैहिस्सलाम आए, देखा वाकई वो झूमता
बहू आ रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा कैसे हुआ? अब एक जगह पे बैठे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ धोबी को बुलाए लाओ। धोबी आया, ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा ये बता कि तूने कौन सा नेक अमल किया है? तो वो कह रहा है हुजूर कोई नेक अमल नहीं, गया था धुलने के लिए, धुलने के लिए गया था तो एक आबिद आ गया रोटी मांगने, मैंने उसे दे दिया। उसने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे लंबी उम्र अता फरमाए। कहा अच्छा सदका कर दिया तूने? बोले हाँ। कहा अब गठरी खोल अपनी। वो अपनी गठरी खोलता है और जैसे उसने अपनी गठरी खोली तो उसमें एक सांप अजदहा बड़ा सा ऐसे ही फंड उठाए खड़ा हुआ है और उसके मुंह में लगाम लगा हुआ है। तो हजरत ईसा ने कहा ये देखो, ये सांप से ईसा ने पूछा कि ये बता क्या तुझे इसको काटने के लिए नहीं भेजा गया था, इसे डसने के लिए नहीं भेजा गया था? वो कहता है सरकार मुझे इसे काटने ही के लिए भेजा गया था। तो कहा तो तूने काटा क्यों नहीं? कहा देख रहे हो मेरे मुंह में लगाम लगा दिया गया है। कहा क्यों लगा दिया गया है? कहा इसने सदका कर दिया, इसने रोटी का सदका किया और जब आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत और नबी रहे हुजूर मजहर आला हजरत फिल वक्त मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ, वो आपके सामने जलवाबार हैं। आप इनके चेहरे की जियारत करें और सरकार शेर बेशय अहले सुन्नत के फैजानो करम से माला माल। माशाअल्लाह, आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मजहरे आला हजरत, फैजान हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैजान हुजूर मासूमे मिल्लत, फैजान हुजूर नासिरे मिल्लत, मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ, मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ, मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं बस ठीक है। ये वो खानका है जहां से एकदम सच्चा मसलके आला हजरत पेश किया जाता है। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये वो शहजादे हैं सरकार मासूम मिल्लत के, जिनके बारे में आपको पता। एक बात बताइए आप, ये बल्ब लगे भी हैं, देख रहे हो आप? मुड़ो घुमाओ तनिक ताको हरिया, देखो देखत हो ना। और यह देखो, ये उजाला जो बीच में है काहे से है? इसी वजह से ना, इसी वजह से है ना। हाँ, ये रमोपुर की सरजमीन है। मौलाना महबूब अली रावी है, वो कह रहे मेरे सामने की बात है और उनका बयान ये है कि कम से कम 5-6 लोग अभी और भी जिंदा हैं जिन्होंने ये देखा। मेरे साथ में वो थे, एक मैं तो जिंदा ही हूं और मेरे साथ में जो लोग थे 5-6 लोग अभी भी जिंदा हैं। वो लोग वो बयान कर रहे हैं कि रमोआपुर में सरकार मासूमे मिल्लत को एक बार बुलाया गया। जरा सा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सच्चा नाइबे मुस्तफा, जो सच्चा मसला को दीन का पैगाम देने वाला बुलाया गया। तो वहां जलसे में जो बुलाया गया, तो अब इतना डेवलप जमाना या इतना तरक्की याफ्ता कह लीजिए, वो कल और आज में बहुत फर्क है।
पिंडाल ऐसे लगाए हुए थे, लाइट लगा दिए थे, औरतें भी वहीं पास में बैठी थी, और मर्द भी ऐसे बैठे थे, थोड़े से फासले पर और रहती थी। रोशनी दोनों जगह पर, रोशनी दोनों जगह पर, और खुला हुआ ऐसे पिंडाल खुला हुआ, ऊपर से तना हुआ, साइड से खुला हुआ, औरतें भी दिख रही हैं, मर्द भी दिख रहे हैं। उनका बयान है, अल्लाह के इज्जत की कसम, जिस वक्त शेर सुन्नत का शहजादा सरकार मासूम मिल्लत मिंबर पे हैं तो बल्ब वही है, लाइट वही है, औरतों में अंधेरा हो गया, मर्दों में उजाला रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले आंखों की देखी बात बता रहा हूं। गैस जलाते थे, गैस वही रखा है जो 2 मिनट पहले दोनों तरफ रोशनी दे रहा था। अब औरतों में अंधेरा है और मर्दों में उजाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं, मैंने कहा हुजूर ये आपकी करामत। बोले करामत तुम बोलो, मैं तो ये कहता हूं, मुझे जब मैं आ रहा था तो मुझे शरीयत पर अमल करने की फिक्र थी कि औरतों पर नजर न पड़े, ये फिक्र मुझे थी। अल्लाह ने मुझे अमल करवा दिया और बचा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते हुजूर मासूमे मिल्लत, अज़मते हुजूर मासूमे मिल्लत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये उनके शहजादे हैं। हजारों उंगलियां उठाइए भाई। देखो ऐसा है ना, हर दौर में वो गड़बड़ करने वाले लोग रहते हैं। आप बताओ अल्लाह एक है कि नहीं है? सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है ना, सबको उसी ने पैदा किया है ना। और सुन्नी के अलावा और मानत के है ही बता दो हमें। जब सबको उसी ने पैदा किया है तो सब तो, और कुछ तो इतना बेकार है, नो गॉड, दहरिया हो गए, नो गॉड के कायल, खुदा है ही नहीं है, खुदा है ही नहीं है। वो कहा थे जौन हन तौन कुल हम ही है, माज़अल्लाह। ऐसे लोग भी हैं। तो जिसने पैदा किया है उस तक नहीं मानने वाले लोग हैं। क्या करोगे आप? अबू जहल के सामने चांद के 2 टुकड़े आमिना के लाल ने किया था, सामने किया था। बोले ये तो जादू है, नहीं मानेंगे। तो ना मानने वाले का इलाज नहीं, लेकिन जो मानने वाला होता है वो कर्न में बैठा था, देखा नहीं, जाना नहीं, बेदेखे कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था, महरूम रहा। घर बैठे वैसे करनी ने पेश के नबी का जाम लिया। तो ये अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो सच्चाई की तरफ आएगा। बाकी उंगली उठावा करो, उठावा करो, उंगलियां उठी अपने टियर हो जाई, हमें टियर हो करे जरूरत ना है। हाँ कुछ नहीं, अल्लाह समझ दे। सुनिए जो हमारे इतने पॉइंट पे आ रहे हैं, जो मैं बात कर रहा था, हजरत सलमान फारसी, नबी ने कहा सोना ले आओ और बाग लगा दो। तो सोना तो साहबा थोड़ा थोड़ा करके लेकर के आए, इकट्ठा हो गया। बाग वाला टेंशन था। नबी ने कहा कि जाओ कह दो जमीन की हदबंदी कर दे। जमीन की हदबंदी कर दी गई। कहा साहबा चलो सलमान की मदद कर दी जाए। तमाम साहबा को लेके आए। नबी ने कहा कि तुम लोग ए सहाबियों गड्ढा बनाते हुए जाओ, जमीन में काव बनाओ भैया, काव बनाओ। सोईबो ऐसे कस के बोलो, हो हजरत की तकरीर होनी है यार। कस के हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जब सुस्तियान रहबो तो ये शेर की तकरीर होने वाली है। शेर का बेटा शेर होता है। हाँ इन रगों में शेर सुन्नत का खून दौड़ रहा है, जो कभी किसी से डरा नहीं, कभी किसी से दबा नहीं। उनकी तकरीर होने वाली है। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।
हाँ, हदबंदी कर दीजिए जमीन की। नबी ने कहा तुम लोग गड्ढा बनाओ और मैं पौधे लगाता हुआ जा रहा हूं। सहाबा अपने हाथों से गड्ढे बनाते हुए जा रहे हैं और नबी अपने नूरानी हाथों से उसमें एक एक पौधा लगाते हुए जा रहे हैं। आला हजरत कहते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ए नबी, गड्ढा आप लगाओगे तो क्या होगा? अरे ये फल तो देगा 30 साल 50 साल के बाद में। तब तक मैं आजाद, क्या मैं दुनिया से आजाद हो जाऊंगा? जी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी ये मुस्तफा के नूरानी हाथ हैं। 300 पौधे लगा दिए गए। नबी ने सलमान फारसी से कहा पानी देते रहो 6 महीना, 6 महीने के बाद हम तुम्हारे बाग को देखने के लिए आएंगे। सलमान फारसी 6 महीने तक पानी देते रहे। 6 महीने के बाद मेरे नबी ने सहाबा से कहा चलो सलमान की खबरगिरी कर ली जाए। सहाबा के साथ मुस्तफा आ रहे हैं, आमेना का लाल आ रहा है। पहुंचे बाग के पास में सलमान से मुलाकात हुई। ए सलमान, तुम्हारे बाग का हाल कैसा है? मुस्कुरा दिए सलमान फारसी और मुस्कुरा के कहते हैं अल्लाह के रसूल बताऊं क्या? चल के आप देख लें। आओ। जब नबी आगे बढ़ते हैं, सलमान पीछे पीछे है। नबी क्या देख रहे हैं? जो 50 साल में फल देने वाला था 6 महीने में बड़ा भी हुआ, जवान भी हुआ, फूल भी दिया, फल भी दिया और फल पक भी गए हैं। पके पके खजूर लटक रहे हैं। आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नबी देखते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। सलमान भी मुस्कुरा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपका करम हो गया। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। बहुत सारे पौधे को देखते हुए जा रहे हैं और खुशी में झूम रहे हैं मेरे आका। अचानक नजर एक पौधे पे पड़ती है जो जितना बड़ा लगाया गया था वो उतना ही बड़ा रह गया, उससे कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। अपनी तबीयत से कुछ हुआ हो तो वो नहीं कहा जा सकता, मगर फर्क ही नहीं हो पाएगा। 6 ही महीना तो हुआ है। जितना बड़ा था लगाया था उतना ही बड़ा दिख रहा है। 299 पौधे में फल लगे भी है, बड़े बड़े हो गए। एक जितना बड़ा पौधा था उतना ही बड़ा है। नबी वही रुक गए। ये अगर बड़े हो गए तो ये नहुक हो जाए चाहिए कि नहीं? बोलो बहने करबो तो कैसे काम चली? आए जब वह सब 299 बड़ा हो गए तो ये नहीं हुए चाहिए कि नहीं? बड़ा होना चाहिए ना। मारिजुन नबुआ किताब मुल्ला मोइन काशवी की, इनको भी बड़ा होना चाहिए। और अगर ये बड़ा नाइब है तो वनहुक नहीं हुए चाहिए। दो पहलू दोनों देख लीजिए। ये नहीं हुआ तो उधर भी नहीं होता, कोई बात नहीं होती। उधर हुआ तो ये भी होता। ये बाकी बड़े भी है, ये क्यों नहीं बड़ा हुआ? नबी ये खड़े होकर के सोच ही रहे थे, तब तक हजरत उमर आ गए। ए अल्लाह के पैगंबर, ए आमिना के लाल, वो 299 पौधे वो थे जिनको आपने अपने हाथों से लगाया था। ये एक पौधा वो था जो बीच में मैंने अपने हाथ से लगा दिया था। सुभान अल्लाह, मैंने अपने हाथ से लगा दिया था। आप लगाते रहे, बिजी रहे। मेरे दिमाग में आया लाओ मैं एक लगा दूं, तो एक पौधा मैंने अपने हाथ से लगा दिया था। ठीक है, अब एक सवाल मैं कर रहा हूं, हजरत उमर ही ने अपने हाथ से लगा दिया था तो क्या हुआ? क्या हजरत उमर का हाथ मनहूस था? माज़अल्लाह, बिल्कुल नहीं। हजरत उमर अशरे मुबशरा में से है। हजरत उमर खलीफा दोम है। हजरत उमर वो है जिनके बारे में आया है जन्नती देखना है तो उमर को देख ले। हजरत उमर के बारे में आया है लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर अबनिल खत्ताब, अगर मेरे बाद नबी का होना मुमकिन होता तो उमर फारूक आजम नबी होते। इतनी अजमत वाला नबी, इतनी अजमत वाला सहाबी, इतने अजमत वाला उमर फारूक आजम, अगर उन्होंने पौधा लगा दिया तो उसको बढ़ जाना चाहिए था ना। ठीक है, नबी ने नहीं लगाया, मगर ये भी तो इज्जत वाले हैं, ये भी तो शान वाले हैं, ये भी तो रुतबे वाले हैं, तब भी बढ़ जाना चाहिए पौधे को। हमने कहा पौधा
होता। मैंने माना कि तुझे आमिना के लाल ने नहीं लगाया है, मगर किसी मामूली आदमी ने भी नहीं लगाया है। उमर फारूक आजम ने लगाया है, खलीफा तोम ने लगाया है, अशरे मुबशरा में आने वाले ने लगाया है, मुस्तफा के नाइब ने लगाया है। तब भी तुझे बढ़ जाना चाहिए। तो पौधे ने कहा अगर ये अकेले लगाए होते तो बढ़ तो जाता, मगर बाकी को मुस्तफा ने लगाया था। अब मैं बढ़ा इसलिए नहीं ताकि दुनिया को बता दूं कोई सहाबी हो या वली हो, कितना भी बड़ा हो जाए मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकता है। आमिना के लाल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, नारे रिसालत। वाह, नबी के बराबर नहीं हो सकता वो। इसीलिए मैं आगे नहीं गया ताकि दुनिया वालों को पैगाम दे दूं। अच्छा, अब पौधा तक को पता है कि कोई नबी के बराबर नहीं हो सकता है, और ये कौने जहरीला पेड़ के पौधा हुए कि अन्हें ना पता है। ये कह रहा है कि हम तो नबी के बराबर हो जाएंगे। आदमी इबादत और रियाजत कर ले तो नबी के बराबर अमाल में हो जाएगा। ऐसे कह रहा है अमाल में हो जाएगा। क्या पहाड़ घमंड है किस पे? उसी सजदे पे जिसका वजू तक ठीक नहीं है, वजू के फराइज तक पता नहीं है, वजू के शरायतों और अरकान तक पता नहीं है, उस पर घमंड है, उस सजदे पर कि हम नबी के बराबर हो जाएंगे। अरे सारी दुनिया का सजदा एक तरफ, अहमद मुख्तार का एक सजदा एक तरफ। वाह वाह वाह, समझ गए ना? यह अहमक झूठे बराबरी कर रहा है। अरे अपने को देखो, कहा तू सड़ल कोहड़ा और कहा तू मुकाबला कर रहे हो। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला इस जलीलों से महफूज व मामून फरमाए। आज उसके बाद सुलह कुल्लियत ऐसी फैलाई जा रही है, वहाबियों के साथ खाओ, वहाबियों के यहाँ खाने से कोई वहाबी थोड़ी हो जाएगा। इस तरह की बातें की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और छोटी छोटी बातों पर ये अशद हराम है वहाबियों के साथ खाना, वहाबियों के यहाँ खाना। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 देख फतावा रज़विया। अगर ना मिले तो गर्दन मार दो। और अगर यही मसलक के आला हजरत है, आला हजरत ने लिखा है, तब कौन सा मसलक तुम फैला रहे हो? काहे कौम को धोखा दे रहे हो? सच्ची बात क्यों नहीं बता रहे हो? लाओ फतावा रज़विया, लाओ। माला माल है जिल्द नंबर 6, देखो। इसका मतलब ये है, लाइए मैं दिखाऊं, मैं दिखाऊंगा। अपने घर से आप लेके आओ, अपनी मार्केट से ले, एक जगह नहीं, माला माल है, जगह जगह पर है। वहाबियों के साथ खाना पीना, उठना बैठना, ये सब नाजायज और हराम लिखा है आला हजरत ने। और यही जब हम बता दें तो ये गुनहगार हैं। आला हजरत का नाम भी लेंगे, मसलके आला हजरत, और मसलके आला हजरत शहजादा अगर बता दे तो गुनहगार है। तुम्हारी तरह सुलह कुल्लियत करे, चूतिया बनाए, सबको धोखा दे, तब सही है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। जिल्द नंबर 6 देखो। अगर ना मिले, एक जगह नहीं, जगह जगह मिलेगा, जगह जगह मिलेगा। अगर इनको नहीं, हमको नहीं, आला हजरत को तो मानने का दावा है, तो क्यों? उस पर तो कोई कलाम नहीं, कोई गिरफ्त नहीं। उसको ठीक करो पहले, अल्लाह समझ अता फरमाए। अब जरा सा देखिए, 1 मिनट और, वरना शहजादे का टाइम जो है मैं लूंगा, वो गलत बात है। मेरे नबी ने उस पौधे को उखाड़ा, पौधे को उखाड़ा, और उखाड़ने के बाद अपने हाथ में लिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आप जरा सा देखिए, अपने हाथ से पकड़ के उखाड़ा, और उखाड़ने के बाद उसी हाथ से उसी जगह पे लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा सलमान 6 महीना इसको भी पानी देते रहो, 6 महीने के बाद फिर आएंगे। हमने पौधे से पूछा क्या तू बढ़ जाएगा? कहा बढ़, हम तो बस यही इंतजार कर रहे थे कि इनका हाथ लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान अल्लाह। इनका हाथ लग जाए अब तो वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।